अस्सलामुअलैकुम। फाइनेंस डिवीज़न सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग इस्लामाबाद में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ऑफ द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या अगर आपके पास कोई भी मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आज हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम आप सबको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताएंगे कि किस तरीके से आपने इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई और कौन कौन सी जॉब्स के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिलअप करनी है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने आप सबको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके बताई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आप सबके लिए चाहिए किस जॉब के लिए, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट सबसे पहले आप हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, बेल आइकन पे भी, और इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट स्क्रीन पे भी आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने हमारी वो वाली वीडियो देखनी है, देन आपने हमारा ये अप्लाई का प्रोसेस लास्ट में फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं क्विक रिव्यू कर लूँगा कौन कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, देन इंशाल्लाह हम अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर जो कि 14वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 89 है। यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह मैंने हर एक चीज़ अपनी फर्स्ट वीडियो के पार्ट में बताई हुआ है डिटेल से, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर से स्टेनोटाइपिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, फिर आ रहा है नेशनल सेविंग ऑफिसर की जॉब है, ठीक है। ये सारी एज रिलैक्सेशन किस चीज़ के लिए ये भी मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया। तो आज का बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल पर्पज़ है, तो हम प्रैक्टिकल की तरफ ही फोकस करेंगे। सबसे पहले आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड एज जॉब सीकर, मतलब आपने जॉब सीकर को खुद को प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एट किस पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है? जॉब सीकर की HCDNS.jobs.government.pk। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले 15 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना, और उसके बाद एंड प्रिंट आपने प्रिंट करवाने के बाद अपने सिग्नेचर कर देना है। साइंड कॉपी आपने मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा आपने उससे डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेंड टू दी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो सेंटर डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग बिल्डिंग नंबर 23 एंड सिविक सेंटर हाउसिंग नंबर G6 मरकज इस्लामाबाद में आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा उसको डाउनलोड करके आपने भेज देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ चुका होगा हाउ टू अप्लाई का। अभी हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र की तरफ। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने सिंपली लिख देना है कि यहाँ पे सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग जॉब 2024। आप जैसे यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ रही है saving.government.pk, आपने सिंपली इस पर दबा देना है, ठीक है। देखिए मैं आप सबको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब इसकी स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। एक वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है जो 11वें से लेकर 14वें स्केल की जॉब के लिए, और दूसरी की गई है 1 से लेकर 4थे स्केल की जॉब के लिए। हम दोनों पे वीडियो दोनों का अप्लाई का प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट, आपने अगर इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं फॉर BPS 11 to 14 स्केल के लिए, आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देंगे और आपके पास यहाँ से एडवर्टाइजमेंट ये डाउनलोड होकर आ जाएगी, जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट आ गई, अगर आप चाहें तो क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो उर्दू में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो उर्दू में भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनकी अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। हम सिंपली चलते हैं बैक। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ सबमिशन मेथड ऑफ एड्रेस, ये मेथड एंड एड्रेस प्लीज़ विजिट यहाँ पे CDNS, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सारा डेटा आपको यहीं मिल जाएगा। और इन्होंने क्या लिखा है कि रजिस्टर्ड एज जॉब सीकर एंड प्रिंट साइन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन में भी सेंड टू दी, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देनी है 12 जून 2024 से पहले, ठीक है। और इसके लिए कोई भी फीस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म इनको सेंड वगैरह करेंगे। आपने सिंपली CDNS.government.pk की वेबसाइट पर इस पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनका वेबसाइट का। यहाँ पे मेरे पास पॉपअप भी आ रहा है कि टू अप्लाई फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लीज रजिस्टर्ड एज अ जॉब सीकर बाय क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर्ड एज जॉब सीकर टैब। यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड, प्राइवेसी, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, जॉब सीकर और लॉगिन के ये हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं। आपने सिंपली रजिस्टर्ड एज अ जॉब सीकर पे चले जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है, अपना अकाउंट बना लेना है। अच्छा, अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दे दे और आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी देना है जो कि पहले रजिस्टर्ड ना हुआ हो। देन आप अपना पासवर्ड दे देना है, छोटी ABC और बड़ी ABC में वही कन्फर्म पासवर्ड आपने इस पर कर देना है, लिख के रजिस्टर्ड कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपके पास न्यू टाइप पे विंडो ओपन आ जाएगी कि आपकी आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल आईडी जो कि आपने प्रोवाइड की होगी। देन आपने अपने चले जाना इनबॉक्स में, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इनबॉक्स ओपन हुआ है। थैंक यू फॉर द रजिस्टर्ड ऑन नेक्स्ट पोर्टल। यहाँ पे सिंपली मैंने आ जाना है कि कंफर्म माई ईमेल पे, जैसे ही मैं दबाऊंगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी कि आपकी जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, ठीक है। मैं सिंपली इसे अगर अपने ईमेल को क्लोज कर देता हूँ
यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऑलरेडी है, तो मैं इसे रिमेंबर मी भी कर दूंगा और मैंने सिंपली लॉगिन पे दबा देना है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि आपको अकाउंट बनाने का प्रोसेस और अकाउंट जो है वेरीफाई करने का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। लॉगिन सक्सेस का मेरे पास पॉपअप आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। आपने सिंपली यहाँ पे जो कि हम NTS पे या NJP नेशनल जॉब पोर्टल पे सबसे पहले हम अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, देन हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यही प्रोसेस आपने अपने माइंड में रखते हुए इस पर भी अप्लाई करना है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जैसे कि मेरी प्रोफाइल जो 0% तक कंप्लीट है, जब तक मेरी प्रोफाइल 100% तक कंप्लीट नहीं होगी मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं आपसे वही सारी चीज़ें असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर, जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर, स्टेनोटाइपिस्ट और लाइब्रेरी असिस्टेंट एक्टिव जॉब से, ठीक है, कितनी कौन सी स्केल की जॉब है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ भी मेंशन है। आपने अगर इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन भी पढ़ना चाहे तो आपने सिंपली व्यू डिटेल पे दबा देंगे। जैसे व्यू डिटेल पे दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री नेम वगैरह, आपके पास डिग्री लेवल आपका क्या होना चाहिए, इन्होंने हर एक चीज़ बता दी है। पब्लिश डेट, वैकेंसीज कितनी है, पे स्केल क्या है, मैक्सिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास कितना हो, जेंडर सब में अप्लाई कर सकते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12/6/2024 है। ठीक है, इसके अलावा कोटा की इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KBK, बलोचिस्तान वाले, पंजाब वाले कितने % वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। जम्मू कश्मीर अदर्स वाले सब यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आपने यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अप्लाई प्रोसीजर को भी आपने यहाँ से देख लेना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड जॉब सीकर ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है टिल 12 जून 2024 से पहले एंड प्रिंट साइन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेंड आपने कर देना है इनके ये वाले एड्रेस पे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भेजने, आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भेज देना है। ठीक है, आपने किसी की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई के बटन पे दबा देंगे। जैसे मैं अप्लाई के बटन पे दबाऊंगा तो मैं वापस डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं डैशबोर्ड पे इसलिए वापस आ रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। प्रोफाइल कंप्लीट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब सीकर डैशबोर्ड, सबसे पहले आपने आ जाना है ऐड प्रोफाइल पे। जैसे आप ऐड प्रोफाइल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे योर प्रोफाइल, सबसे पहले आपने ऐड प्रोफाइल वाले बटन पे दबा देंगे। यहाँ पे आपने अपनी एक अच्छी सी तस्वीर जो कि पासपोर्ट साइज या होनी चाहिए, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में हो, आपने वो एंटर कर देनी है, अपलोड कर देनी है। आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर इंटर कर देंगे विद डैश, और फिर आपने अपनी यहाँ पे CNIC की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर दोनों अपलोड कर देंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल्स जो भी आप एक्सरसाइज आप वो में इंटर कर देंगे। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है, आप कौन से मज़हब से आप वो इंटर करेंगे। फिर आपका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल क्या है आप वो इंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ आप तो आपका कौन से मतलब पाकिस्तान के सूबे का है तो आपने वो इंटर कर देना। फिर आपका क्या डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आप वो इंटर करेंगे। आपका पोस्टल सिटी, पोस्टल एड्रेस और प्रेसिडेंट्स फ़ोन नंबर, मतलब जिसके ऊपर रेड स्टैटिक स्टार बना हुआ ना, वो आप सिर्फ वही चीज़ें इंटर कर दें। ठीक है, और इसके अलावा आप टेस्ट सिटी वगैरह पाकिस्तान में कौन सा सिलेक्ट करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हैदराबाद करना चाह रहा हूँ तो हैदराबाद। आ रही हो डिसेबल, अगर आप डिसेबल कोटा में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आप छोड़ दें। ठीक है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी नन है तो आपने इसे नन कर देना है। देन उसके बाद आपने सेव प्रोफाइल पे दबाने के बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद आपने सिंपली आ जाना योर क्वालिफिकेशन पे। आपने सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन पे दबाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी, मैं अगर ऐड क्वालिफिकेशन पे दबा देता हूँ आप सबके लिए, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि सबसे पहले जो है हमारे पास ऐड कॉलेज। जैसे मैं क्वालिफिकेशन वाले टैब पे दबा रहा हूँ तो मेरे पास आपने ऐड क्वालिफिकेशन पे दबाना जाना सबसे पहले। जब तक मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी मेरी ऐड क्वालिफिकेशन भी ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बैक आ जाऊँ तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। फिर आप अपनी ऐड क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपने अपनी डिग्री का नाम मतलब इंटरमीडिएट, मैं इंटर, डिग्री का नाम इंटरमीडिएट, मेजर सब्जेक्ट मतलब प्री इंजीनियरिंग की थी, प्री मेडिकल की, आप वो एंटर कर देंगे। कौन सी मतलब साल से लेकर कौन से साल तक आपकी इंटर कंप्लीट होगी आप वो एंटर कर देंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे, टोटल नंबर कितनों में से, आपने कौन से बोर्ड से की है डिग्री की, आपने मतलब मार्कशीट की तस्वीर, और आपने यहाँ पे एक्टिव लिख देना। ठीक है, सिंपली ये इस तरीके से आपने सबसे पहले इंटरमीडिएट की लिख देनी है। फिर आपने कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री एक्सरसाइज जो भी की हुई हो आपने वो एंटर करते जाना है। ठीक है, उसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर मैं इससे बैक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर आ जाए, ठीक है, फिर आता है यूर एक्सपीरियंस। यूर एक्सपीरियंस पे भी आपने सिंपली ऐड यूर एक्सपीरियंस, सिंपली यहाँ पे सारा काम ही जो ऐड यूर एक्सपीरियंस का है। यहाँ पे हर एक चीज़ लिंक्ड है। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप क्वालिफिकेशन के लिए ऐड नहीं कर सकते। जब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए भी ऐड नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस का भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यही ओरली से। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गई, जब तक मेरी क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर नहीं होगी मैं आगे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको बैक दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि टोटल एक्सपीरियंस। यहाँ पे डेस्टिनेशन आप मतलब उस इदारे में क्या काम कर रहे थे, उस इदारे का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया और आप अभी तक एक्टिव हैं या डिटेल वगैरह आपने यहाँ पे लिख देना है कि आप अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
और इसके अलावा आपने सिंपली जैसे आपकी प्रोफाइल ये 100% तक कंप्लीट हो जाएगी, आपका ऑटोमेटिक अप्लाई का बटन एक्टिव हो जाएगा, जो कि मैं आप सबको दिखा देता हूँ। देन ठीक है, आपने सिंपली किसी भी जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सारा जब आप चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपने सिंपली आ जाना है कि जॉब्स वाले टैब पे। ठीक है, जैसे आप जॉब्स वाले टैब पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि टोटल जॉब्स जो हैं इस पोर्टल के थ्रू 4 एक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने सिंपली जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने अप्लाई का बटन पर दबा देंगे, आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा उस जॉब के लिए। ठीक है, आपको और किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा के आपने इनको ये वाले जो इनका एड्रेस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है और वेबसाइट पे आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है। ठीक है, ये वाले एड्रेस पे। उम्मीद करते हैं कि आपको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपने वैकेंसीज मतलब पहले से लेकर चौथे स्टेज के लिए अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास ड्राइवर, नायब से गनमैन, ठीक है, तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास और प्राइमरी पास, इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। इसके लिए सिर्फ इनकी एज रिलैक्सेशन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो को पॉज करके आप लास्ट में देख लीजिएगा। ये इनके लिए आपने सिर्फ कोई ऑनलाइन अप्लाई वगैरह नहीं करना, इसके लिए आपने सिंपली इनकी यहाँ पे वेबसाइट को आपने वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। टू डाउनलोड प्लीज़ फिल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर डाउनलोडिंग प्लीज़, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है यहाँ पे तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अगर आप चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आया तो आपने क्लिक हेयर पर दबा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो अलग से आ जाए यहाँ पर, ठीक है, आपने सिंपली उस पर सेकंड वाले पर दबा देना है। ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले आप अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा देनी है। दरखास्त फार्म जो कि मेरे पास चौथे से लेके पहले स्केल के लिए मेंशन है ऑलरेडी, ये वाला दरखास्त नंबर ये ऑफिस यूज़ के लिए है। आप कौन सी आसमानी के लिए अप्लाई करना चाहें, तो मैं फॉर एग्जांपल गनमैन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने गनमैन लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश तारीख और डोमिसाइल ज़िला मेरा कौन सा है, तालीमी काबिलियत मेरे पास क्या, प्राइमरी इंटरमीडिएट आप वो एंटर कर देंगे। आपका डाक पता मतलब आपने अपने घर का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, घर का एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजम हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। अगर आप हैं तो आप कौन सी जॉब पर हैं, मतलब पियोन वगैरह एक्सेट्रा, आप वो लिख देंगे। आपको कितना पे स्केल दिया जा रहा है आप वो लिखेंगे, और आप डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ड्राइवर की आसमानी के लिए यहाँ पे अपना, अगर ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे अपने लाइसेंस नंबर, लाइसेंस यहाँ पे वो कब आपको इशू है और आपकी क्या एक्सपायरी डेट आप वो लिख देंगे। यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर सिविल, यहाँ पे अपने गनमैन आसमानी के, अगर आप किसी भी गनमैन के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो महकमे का नाम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप किसी में भी रिटायर्ड है तो आपने उसका नाम, और यहाँ पे आपके वहाँ पे कब आपकी रिटायरमेंट हुई आप वो लिख देंगे। इकरारनामा यहाँ पे अपनी तस्वीर और अपने सिग्नेचर करने के बाद आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ बैक का आके। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन है कि एप्लीकेशन सबमिशन इस मेथड ऑन इन एड्रेस। ठीक है, आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने सिंपली ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके ऑल दी कैंडिडेट्स मस्ट बी डाउनलोड एंड फिल इन दी फॉर्म एंड सेंड दी एड्रेस, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने नहीं भेजना है। इसके लिए भी कोई फीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ आपके भेजने का खर्चा होगा, जो कि आप पोस्ट या टीसीएस के थ्रू भेज दें। अभी हमारा आज देख सकते हैं कि आज हमारे पास 28/5/2024 तारीख है, तो आप इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारी वीडियो जल्द से जल्द देख के तो आप ये जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसे पोस्ट कर दीजिएगा। पोस्ट में आपका कम से कम 100 रुपये खर्चा आएगा और टीसीएस में आपका 350-400 रुपये आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये प्रैक्टिकल वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसमें हमने अक्सर देख सकते हैं कि हमने आपको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से अप्लाई का प्रोसेस भी बताया है, और आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है वो भी हमने आप सबको बताया। उसके साथ साथ आपने अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से वेरीफाइड करना है और साइन अप किस तरीके से करना है वो भी हमने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।